हनुमानगढ़ के अंदर इस सीजन के अंदर जितना किसान परेशान होया है, शायद ही बिता कोई और आदमी परेशान होयो होगो। मतलब नाम मात्र की खरीद शुरू करी गई है और वन अधिकारियों ने बंधक बनायो, पुलिस के साथ भी झड़प हुई। बिंगे बाद में इनको एक दबाव बढ़ो, मान के चलो 23 से 25 लाख गट्टा हर सीजन में खरीदा जाता है। जी की राजनीतिक पार्टियां वह थाने जवाब देने को नहीं चाहे। असल में वो कोई किसान को जो की आज की दुर्दशा हुई है वह है राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है। अफीम की खेती को नहीं करी है, जो भी खातिर इतनी कंडीशन है इंगी चमक की गारंटी कौन दे सी। तो फिर मतलब नुकसान तो किसान को ही है, फायदा गवर्नमेंट का, व्यापारी का। हाँ जी, क्यों अगर कर्ज ना होता तो वापस ले जा सकते हैं। किसान को पेशो चुन के थे, खुश हो गए? नहीं, हाँ किसानों तो परेशानी बहुत है, इसी बात है लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि ऑफलाइन खरीद चालू करें ताकि किसान बच सके। सरसों और गेहूं की जो सरकारी खरीद है वह शुरू हो चुकी है। आपा ई टाइम मौजूद हाँ हनुमानगढ़ जंक्शन की नई अनाज मंडी के अंदर। बता दूं थाने सरसों और गेहूं की जो सरकारी खरीद ना शुरू होने की वजह से बहुत सा किसान परेशान होया, आंदोलन होया। कृषि उपज मंडी के अंदर है जो अधिकारियों ने बंधक बनाए गए हो, पुलिस के साथ झड़प हुई और बहुत सा किसान है भी दौरान परेशान है। और अब लाले 3-4 दिनों से है सरसों और गेहूं की जो सरकारी खरीद है हनुमानगढ़ जंक्शन की मंडी के अंदर है शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह किसानों में खुशी की लहर भी। और दूसरी बात आज जो सरसों और गेहूं की जो सरकारी खरीद है आज सिर्फ किसानों ने सबज बाग बनाने खातर मतलब नाम मात्र की खरीद शुरू करी गई है। इसके अंदर कुछ शर्तें रखी गई है, कुछ नियम रखे गए। बता दूं थाने जो सरसों का जो सरकारी खरीद का जो आज का रेट है वे है 5400 रुपया और प्राइवेट का जो रेट है वे है 4400-4500 रुपया लमसम है। और प्राइवेट के अंदर है आड़त वगैरह है बा किसान की होगी। अपना सागे मंडी के अंदर किसान मौजूद है ठीक है, और आप आगे सागे जाना सागे बातचीत करांगा कि कितना दिन हो गए सरकारी खरीद शुरू हुआ है ना, और सरकारी खरीद और प्राइवेट खरीद के अंदर फर्क क्या है। तो सारू पहले आप जो किसान जनप्रतिनिधि है सागे बात करांगा। शेर सिंह जी सागे, शेर सिंह जी थे मैंने बताओ पहला कद शुरू हुई सरकारी खरीद? देखो जी सरकारी खरीद तो अभी कोई 5-7 दिन ही हुआ है। स्टार्टिंग करी 5-7 दिन पहला, अभी भी कोई रफ्तार को नहीं पकड़ी है, लेकिन बा जस की तस है और बा कोई बात को नहीं है। असल में की सरकारी खरीद जिस तरीके होनी चाहिए बा के वजह भी बात किया को नहीं, गवर्नमेंट तो कर चुकी है सरकारी खरीद शुरू। नहीं, गवर्नमेंट के है कि भी एक बड़ो आंदोलन हो उठा है। भी आंदोलन होने के बाद में ही पंचायत समिति ने घेर गए, मंडी समिति ने, और वन अधिकारियों ने बंधक बनायो, पुलिस के साथ भी झड़प हुई। बिंगे बाद में इनको एक दबाव बढ़ो, किसान प्रतिनिधियां भी अलग अलग पार्टियां भी फिर भी मामले में कूदी, वहाँ अपना अपना ज्ञापन दिया और बिंगे दबाव में आना शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन जी साबू हर बार सरकारी खरीद होया करे, जहाँ डेली की 40-50 हज़ार गट्टा की लिफ्टिंग, अभी जोर मार के 10 और 15 हज़ार गट्टा की बड़ी मुश्किल बीच में लिफ्टिंग है। और ये कोई वो बात को नहीं है जी, मतलब इस मंडी में मान के चलो 23 से 25 लाख गट्टा हर सीजन में खरीदा जाता है। सरकारी रेट पर खरीद होती। तो अब की बार अभी तक भी मेरे ख्याल में 50 हज़ार गट्टा भी 7 दिनों में खरीद पूरी हुई। और प्राइवेट की बात करा तो प्राइवेट में बड़े पैमाने पर मतलब रोजाना की 150 लेके 200-250 ट्रालियां जो है वह प्राइवेट की खरीद अटा बोली लाग गए। और वह प्राइवेट बांगी फैक्ट्रियां है, बांगा कारखाना है, बैठे जाकर बैठा भी प्राइवेट लोडिंग होने लग रही है। और यूं बड़े पैमाने पर सरकारी खरीदूं मतलब 4 गुना ज्यादा तेजी प्राइवेट की खरीद होने लग रही है। शेर सिंह जी एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, मतलब किसान तो एक तरीके से मजबूरी है बिन, तो भाई गवर्नमेंट सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी तो बिन तो प्राइवेट में बेचना पड़ेगा। और प्राइवेट के अंदर आड़त भी किसान की और खर्चों भी सारों को सारों किसान को ले गया होगा, पेट्रोल वगैरह फिर भी ना मंडी के अंदर कुछ दिन रखनी पड़ेगी। इस दौरान अगर बारिश आ गई तो गेहूं बिया बीज गई, फिर भी इनको काटो भी लागेगो और भी लागेगो। तो मतलब नुकसान किसान ने ही क्यों भाई, हर गेड़ा किसान ही क्यों परेशान हुआ है? इस चीज को जवाब आज तक को नहीं मिल पाया मैंने। नहीं, इसी बात को नहीं है जवाब सीधे और साफ शब्दा में। लेकिन बात है कि वह जी राजनीतिक पार्टियां वह थाना जवाब देने को नहीं चाहे। असल में वो कोई किसान को जो आज की दुर्दशा हुई है वह है राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है। वो पॉलिसी कोई कारण है, बिल्कुल साफ और सीधा जवाब है। भाई ये थे कि बात बताओ, आधार कार्ड की अनिवार्यता जी थे करिए, जी कंडीशन लगाई है, आज की प्राइवेट खरीद होने लग जाए, किसान प्राइवेट बेचने मजबूर है। अभी वो कारण है कि प्राइवेट में वो सीधी ट्राली लेके आवे, वो कांटे पर तुला के और आपको वेट करके बन खाली करी और पीसा लिया घर चले गए। सरकारी में पहला तो आंगो रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर वह पर्ची ले के आओ, फिर वह 8वें नंबर दे सी 20 तारीख ने बिंगो माल आसी। आज का थाना है कि पूरे खेती के में एग्रीकल्चर में मशीनीकरण हो गयो, कैंपेन सारी फसल कटा तो एक मरबो जी खेती है बात तो 2 घंटा में कैंपेन काट दे। बिंगे बाद में माल खेत में डंप कौन कर सके, माल वो मंडी में लाके गिर दे। अब 15 दिन बिंगो नंबर कौन आवे,
15 दिन में अठा रोजाना की पशुआ खुली पड़ी है थारे सामने कणक 15 दिन में बिंगो रोजाना को 1 कुंटल को गेहूं को नुकसान तो 15 कुंटल तो बिंगो नुकसान गेहूं हो गयो। ई वजह वो आ सोचा है भी ई सरकारी खरीद रहा हूं तो फिर आपने जी 100-200 रुपया घाटो खावा भाई ठीक है पर कैश पेमेंट आ जाएगी ताकि बीज डीजल और सारी जो सुविधा खर्चो निकल जाए। खर्चो निकल जाए तो ई खातर बा आउन लाग रही है। मारो पहले यो निवेदन हो कि भी किसान कोई आज जो गेहूं बेच के अपराध को निकले है अफीम की खेती को निकली है जो भी खातिर इतनी कंडीशन है कंडीशन आई भी सूरत में लागी जब राजस्थान सरकार बोनस दिया करती अब बोनस ही को नहीं तो फिर कंडीशन की जरूरत घटा है तो सीधी बिंग मार्केट में आवे बिंग गेहूं खरीदो बोली लगाओ और बिंग बराबर सरकारी और प्राइवेट बोली लगाओ अगर सरकार का भाव ऊपर देने लग रहे हैं प्राइवेट तो मैंने कोई इतराज को नहीं। सर शेर सिंह जी एक बात और पूछना चाहूंगा मतलब आज जो लगभग 7-8 साल पहले तक किसान मतलब प्रगतिशील होया करता किसान खुशहाल भी होया करता लेकिन अब को अगर कोई भी किसान बैठे हो तो बिंगे चेहरे पर मायूसी है वो उदास है वो परेशान है। अपना अठा हनुमानगढ़ का ही बहुत सा किसान मैं खुद देखे आंखें देखा भाई हरियाणा जा जाके आपकी फसल बेच के है मतलब इसी की जरूरत आनी पड़ी कि आपकी मतलब आपने हनुमानगढ़ ने धान को कटोरो ये तो को नहीं कहेगा। देखो कई चीज़ा बे आंकड़े में को नहीं आवे डायरेक्ट भी को नहीं आवे अभी थाने ध्यान होना चाहिए कि अभी एक नई बात आई 2125 रुपया गवर्नमेंट का भाव है और संगरियाऊ माल कणक को जातो वह देता 2150 रुपया 25 रुपया किसान ने फालतू देता हरियाणा का व्यापारी और जाति खाली करवा के बेचा तो बताओ फिर अठा को किसान बैठा क्यों को नहीं बेचती। अब एक बात बताओ जी क्या मार्केट में गेहूं ले आगे घेर रखी है और एक महीनों पड़ी है अठा ऊपर 3 तो बारिशा होगी इंगी चमक की गारंटी कौन देसी खेत में तो किसान की होगी अठा गारंटी किंगी है अठा जो किसान को लॉस हुआ बिंगी भरपाई कौन कर सरकार करेगी या अठा का व्यापारी करेगा या किसान भुगतेगा। आई मैं कहने लग रहा कि जितने चेहरे पर मायूसी की बात करो बा मैं थाने पहले की सरकार की पॉलिसी है मेरी खुद की जब मैं खेती कराया करता हूँ 96 लेके 2000 बीच के अंदर तो पेट्रोल को डीजल को जो ड्रम है 220 लीटर को ड्रम 1800 रुपया को मेरे खुद को भरा के लिया है और आज पता है 22,000 रुपया को ड्रम है और बी टाइम भी जो कणक की बस 1600-1700 रुपया ही अब 2000 मतलब कणक का भाव तो बढ़ गया 600 और डीजल का भाव बढ़ गया 2000 22,000 तो बताओ किसान के चेहरे पर मायूसी क्यों को नहीं आवेगी। अब बुजुर्ग किसान अंकल आंग से बातचीत करांगा के नाम अंकल थारो बोला सिंह जी ओला सिंह जी कौन सो गांव है थारो 7 LLW अब सरसों लेके आयो कि गेहूं लेके आयो सरसों सरसों हाँ। कितनी की लेके आयो सरसों सरसों 25 क्विंटल 25 क्विंटल है तो हाँ। थारी सरसों की सरकारी खरीद होगी के हाँ होगी हैं? होगी के भाव मिलियो थाने सरकारी रेट तो बहुत सा किसान प्राइवेट में भी बेच के चले गए थे बहुत अद्दों ज्यादा बेगी तो थे भी बेची के प्राइवेट में ना ना गेहूं थारी गेहूं भी करी है के गेहूं तो आप सरकारी बेचांगे अंदर बंद करी पई है चमक खराब तो को नहीं हो जाएगी हाँ हाँ धक्का नहीं होंदी चमकदा इन्हां दी खराब हो जेडे ढेर लाई बैठे व्यापारी। भोला सिंह जी मैंने थे यहाँ बताओ इतने दिनों बाद के अंदर सरकारी खरीद शुरू हुई है 4-5 दिन पहला और अगर आज सरकारी खरीद नहीं शुरू होती तो थारी सरसों किया बेचता भाई अब कि घरे रासे होना चाहिए अगले साल बेचता भाई हाँ पर गेड़े किसान ने ही नुकसान है कि गवर्नमेंट ने इसको क्या करना चाहिए जिस वजह से किसान खुशहाल हो जाए। गवर्नमेंट दा है जी सारा धंधे वोटां दा करके कोई किधर ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਲਗਾਏ ਆ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ से ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੋ ਜਦੋਂ अच्छा थे तिरपाल वगैरह से आगे ले आओ हैं हाँ तो मैंने थे अब एक भोला सिंह जी एक बात मैंने और बताओ बी टाइम जब सरकारी खरीद शुरू को नहीं आंदोलन हुआ थे आगे आंदोलन में हाँ आंदोलन चाहे से आंदोलन की वजह में फायदा मिली है हाँ आंदोलन की बात नहीं चलाऊं चालू नहीं करते से अब थे मैंने ये बताओ अंकल सरसों की आपा जो खेत के अंदर आपा बिजाई करा और करा तो सारू पहला मतलब बिजाई करया बाद के अंदर फसल काटे बाद के अंदर थे मंडी में लेके आओ कितना दिन थाने रखनी पड़ा 3-4 दिन लग जाते कभी 5 दिन भी लग जाते अब जो सरकारी रेट के अंदर थे दिए एक अंदर आड़त वगैरह थारी है कि गवर्नमेंट की ये तो गवर्नमेंट दी पूरा पता नहीं ये तो समझ में इतना अगर प्राइवेट में थे थारी सरसों बेचता इतनी और सरकारी में बेच रहे हो तो कितना रुपया को फर्क होता है ये तो बड़ा रुपया 800 का फर्क है जी 800 को आड़त भी मतलब गवर्नमेंट की सरकारी में और प्राइवेट में पर्सनल है हाँ हाँ 800 का रेट का फर्क है। थारो क्या नाम है वैसे तरसेम सिंह थे के लेके आयो सरसों गेहूं के लेके आयो गेहूँ गेहूं आगे कितनी के लेके आयो बस यही कोई 40 कुंटल है। तो थारा मतलब होई के खरीद होगी कि गेहूं की थारी नहीं सरकारी खरीद दिख रहे होगे हाँ तो भाई सागे तो गवर्नमेंट के सरकारी खरीद शुरू कर दी और थारी बिक्की को नहीं के माजरो के हो माजरो तो व्यापारी का मैं खरीदूं सरकार का मैं खरीदूं मान लूंगा। अच्छा मतलब होड़ लाग रही है गवर्नमेंट का मैं खरीदूं व्यापारी का मैं खरीदूं तो थे की ने बेचेगा व्यापारी ने क्या सरकार ने सरकार ने व्यापारी ने क्यों कौन बेचो वो जहाँ ढेर लगा के रोकते हैं फसल खराब होती है। अच्छा थे मान लीजिए मान लो व्यापारी ने थे बेचने खातर ले 10 दिन थारी गेहूं है व्यापारी की दुकान के बारे पड़ी है तो बीच दौरान बारिश आ गई तो वो नुकसान की को है थारो है कि व्यापारी को है मारो ही है व्यापारी का कहने पर ही तो थे डेरी लगाई है ना थे हाँ और बारिश आ गई तो वो तो व्यापारी ने करना चाहिए व्यवस्था व्यवस्था व्यापारी क्यों करे व्यापारी को तो पैसा बनता है। अब तक सर थारी जो गेहूं की थे बता रहे हो नंबर लगा रखी होगी सरकारी खरीद खातर हाँ नंबर तो लगा रखे तो कब तक होगी भैया आज या कल क्या कहना चाहोगा गवर्नमेंट ने मतलब हिस्सों के जी की वजह किसाना ने इतो मतलब चक्कर ना काटना पड़ा परेशान ना हुए सरकार दे उत्ते
जे टाइम ना खरीदे टाइम ना हो जाती नहीं तो फिर व्यापारी तो आपके हिसाब नहीं लूगा। हाँ बिल्कुल व्यापारी ने तो फिर आपकी मनमानी करनी है तो वो जी मैं कहूँगा अपना तो उदा ही करना पਊ फिर हाँ हाँ उदा ही करना पਊगा। हाँ हाँ। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। थारो क्या नाम है सर? वली शहर जी बली शेर जी खट्टा करे ना रहो अठौड़ मानगढ़ का जी ठेके लेके आए हो सरसों के गेहूँ गेहूँ लेके आए हैं जी कितनी के लेके आए हो? है कोई 40-50 कुंटल जी होगी के खरीद थारी? नहीं जी खरीद चालू ही नहीं करते माड़ी मोटी करते है कदे अगली डेयरी खरीद ली कोई 10 कुंटल दी कोई 5 कुंटल दी खरीद कर ही नहीं रहे इस मार तो इस आगे तो गवर्नमेंट को हमें सरकारी खरीद शुरू कर दी ना मात्र है जी तो थे सरसों की कौन करी के खेती? नहीं जी सरसों को नहीं करी क्यों? सरसों आ देख लो जी हालात जिमीदार मर रहे सरकार खरीद नहीं रही 800 रुपए का फर्क है जी अब थे 40 क्विंटल गेहूँ लेके आए हो हाँ जी। दिन कितना हो गया था ना? आज 9-10 दिन हो गया जी 10 दिन हो गया खट्टा पड़ी है थारी डेयरी ओ यार अभी जी डेयरी अपनी है और बारिश आ गई तो बारिश आ गई तो वापस ले जानी पड़ेगी करे जी इतनी लेके मतलब वापस लेके जाओगा आना हाँ। जाना को खर्चो वो भरे धन गवर्नमेंट देसी कि खुद को लाग ना खुद का जी गवर्नमेंट कर दे कमाई तो गई थारी आने जाने के अंदर ही हाँ जी आई रोला है जी और अठे में लगे शेड की व्यवस्था भी कोनी पर्याप्त ना ना जी बाहर पिया सारी डेयरियां जी अगर शेड की व्यवस्था है तो कितनी बारिश तूफान आवे मतलब ले जाने आने जाने कौन पड़े हाँ दिक्कत नहीं आनी जी तो एक अंदर चमक का भी है कि रुपया मतलब चमक फिक्की हो जाए तो रुपया कम मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल जी अब जी प्राइवेट रेट गेहूं गेहूं को के चाले 1900 जी प्राइवेट जी खरीदा 1900 1850 लिया नाल 2 किलो काट और कट है क्विंटल गलर है। हाँ जी अब मैंने थे बताओ 1900 जी प्राइवेट खरीद है 10 दिन थारी डेयरी है जो 12 पड़ी रहेगी हाँ थे जी लेके आए जो चमक बहुत ज्यादा है गेहूं में हाँ जी 10 दिन के अंदर चमक खत्म होगी हाँ जी तो बीघा के रेट मिलेगा थाने प्राइवेट में वो और रेट घटा देगा जी 200-300 और वो काट अलग लगेगी हाँ जी काट लग गया जी तो इनमें तो फिर मतलब नुकसान तो किसान को ही है नुकसान बहुत है जी। फायदा गवर्नमेंट का व्यापारी का। हाँ जी बिल्कुल जी तो इसको क्या करना चाहिए सरकार ने मतलब किसान खुशहाल हो जाए प्रगतिशील हो जाए। किसान जी खुशहाल किस हिसाब नाल होवे जिवें पहले खरीदे से उस हिसाब नाल खरीदे सरकार ते खुशहाल है किसान सट्टी बोली होगी तुल गया हुण जी है ही नहीं हुण तो छोटी छोटी डेयरी खरीदे बड़ी डेयरी तो हाथ ही नहीं ला रहे जी तो अपने सागे एक अंकल और है जो किसान अपांग सागे बात करा क्या नाम अंकल तारो? शत्रुघ्न ये लेके सरसों ले आए कि गेहूं ले आए? सरसों कनक दोनों ले आए सरसों तो वापस ले गए अच्छा। तो यहाँ 5-4 दिन गेड़ा काटते काटते यहाँ कागज सही हुए नहीं ये बात तो वापस ले गए कनक वो डेरी पड़ी है वो तुल नहीं रही है ये आजकल उसके बाद इतने सरकारी कागज मांग रहे हैं वो तैयार नहीं अपने पास अब मजबूरन प्राइवेट को बेचना पड़ेगा। ये सरसों कितनी क्विंटल ही थारी सरसों मेरे थे 30 कुंटल और गेहूं कितनी क्विंटल ले आए हो? गेहूँ है 100 कुंटल 100 क्विंटल। हाँ जी और सरसों थे मतलब 8 लेके आए और वापस ले गया करा वापस ले गए तो वो आने जाने को जो खर्चो कितो लाग गयो वो खर्चा तो लग गया 30,000 और वो मतलब रुपया डूब गया पानी गया। हाँ पानी गया और अगर अब बारिश थोड़ी गेहूं की ढेरी पड़ी है सरकारी खरीद हुई कि कोनी हुई गेहूं की? नहीं हुई अभी नहीं हुई अगर बात नहीं हुई और बी दौरान बारिश आ गई फिर नुकसान कौन भरेगा? फिर नुकसान हमारा होगा और फिर मन मर्जी का रेट ले मन मर्जी का रेट लेंगे पैसा चेक रखे हैं तो मजबूरन बेचना पड़ेगा क्यों अगर कर्ज ना होता तो वापस ले जा सकते हैं एक छोटी सी बात थारू पूछना चाहूंगा मैं मेरी बात को बुरा ना मानियो किसान को पेशो चुन के थे खुश हो गए नहीं नहीं तो खुश क्यों को नहीं थे? जो हमारा माल बिकता नहीं है ऐसे गवर्नमेंट को ये बात से हम लोग खुश नहीं है अगर पहले तरह ऑफलाइन माल खरीदा जाए फिर हम लोग खुश होंगे। मतलब पहला एक समय ऐसा हो जब किसान खेत में मिट्टी के सागे मिट्टी हो तो फसल का रेट भी अच्छा मिलता है इतना चक्कर भी कौन काटना पड़ता और अब को जो डिजिटल दौर के अंदर जड़ा आधुनिक सुविधा होनी चाहिए भी के अंदर मतलब किसानों ने परेशानी हो रही है। हाँ किसानों तो परेशानी बहुत है इसी बात है लोग आत्महत्या कर रहे हैं कुछ कर्जा में डूब रहे हैं और आने वाले भी टाइम अगर यही हाल रहेगा तो किसान यहाँ कौन आएगा। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि ऑफलाइन खरीद चालू करें ताकि किसान बच सके। अगर सरकार देख लग रही है वीडियो तो आ चीज देख के एक बार इस चीज के ऊपर निर्णय जरूर लेने की जरूरत है। बताओ भाई साहब किसानी को पेशो चुन के थे खुश हो गए या दुखी हो? चुनिया तो खुश कर गई सी जी पर हुण ना खुश होए खड़े हैं बिल्कुल घाटे का सौदा हो रहा है जमीन जिमें ठेके लेने उनका ठेका हुण भरना पेगा ठेका भरने जमीन का कोई सरकार खरीद नहीं कर दी। तो अब आप मंडी के अंदर जो शेड के नीचे आ गए जड़े सरसों सरकारी खरीद शुरू होने लग रही है आगे जी देख पाओ लग रहा है मेरे हाथ के अंदर सरसों है और आ सरसों मतलब दिखने के अंदर भी चमक भी है जिया की थे देख पाओ लग रहे हो सरसों मेरा हाथ के अंदर है भी के अलावा मैं थाने ना दिखाना चाहूंगा अट्ठे सरसों की सरकारी खरीद शुरू होके जो किसाना को जो माल आए हो सरकारी खरीद अठू होके और एक कट्टा भर भर के अठे रख दिया गया है और एक कट्टा जो गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर है एक कट्टा सारा का सारा बैठा जाएगा और किसाना ने है जो 5400 रुपये में अगर आप बात कर लेना तो 5400 रुपया का रेट हुआ जो किसाना की सरसों की खरीद है सरकारी रेट के अंदर अठा हुई है प्राइवेट के अंदर ए रेट 4500 4600 मतलब मन माना जो रेट है
बे रेट है। तो सरकारी के अंदर जो किसान है बेचने को ज़्यादा इच्छुक है, क्योंकि आड़त वगैरह है भी के अंदर गवर्नमेंट की है, और प्राइवेट के अंदर अगर किसान आपकी बेचेगो फसल तो भी के अंदर आड़त किसान की है। खर्चो जो ट्रैक्टर ट्रॉली में लियाण ले जाने को और खर्चो है वो सारो को सारो किसान को है। तो ई वजह से किसान सरकारी रेट के अंदर आपकी फसल बेचने को ज़्यादा इच्छुक है। मंडी के अंदर आप मौजूद हाँ आ थे मेरे पीछे देख लग रहे हो आ किसान की आ गेहूँ है, और आ गेहूँ लगभग अठ पड़िया ना कम है। ये गेहूँ ने अठे दिन हो गया 10-15, और ये गेहूँ की जो चमक है वह सारी की सारी खत्म हो चुकी है। चमक होने खत्म होने की वजह से और किसान ने है जो कितो नुकसान होयो है, क्योंकि चमक खत्म होगी तो रेट है जो किसान ने पर्याप्त रेट है वे को नहीं मिलेगा। और अगर ई दौरान अगर अठे बारिश आ गई, क्योंकि आज जो गेहूँ है शेड के नीचे को नहीं, तो सारी की सारी गेहूँ है खराब हो जाएगी। तो सारों को सारो नुकसान है जो किसान ने झेलना पड़े। और बदबू है बाद के अंदर एक अंदर काटो लाग के है गेहूँ की बिक्री है वह होगी भी। गेहूँ की जो परिस्थिति देख के है भी हिसाबों भी तो कटे मारे जाओगे, और भी को नुकसान है साफ तौर के ऊपर किसान ने झेलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ना चाहिए कि किसान खातर पर्याप्त जो व्यवस्था है सरकारी खरीद की बात समय पर करनी चाहिए। वो सीजन तो बीत चुके है, लेकिन अगले सीजन ने इसो कुछ ना हो जिसकी वजह से किसान ने झेलना पड़ा नुकसान। तो आज आप आइडा हा हनुमानगढ़ जंक्शन की जो अनाज मंडी है अठे, और ये वीडियो के प्रति थारी क्या राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन ने दबा दो, और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारा गांव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है। ये नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंत में माने दियो इजाजत, मिला थार सागा अगली वीडियो में। कैमरामैन रेहान के सागे मैं आशु। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।